Hello kiddos, today we are revising all the poetries of class 10th 101. We'll start with the first poem, that is The Dust of Snow. Okay. The Dust of Snow is basically a poem where the poet was in a bad mood. पोइट जो थे वो अपसेट थे और ही इज़ वॉकिंग अंडर, ही इज़ सेट अंडर हेमलॉक ट्री. वो एक हेमलॉक ट्री के अंडर जाके बैठ जाते हैं. आफ्टर दैट, क्योंकि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है और जैसे ही वो वहाँ बैठते हैं थोड़े से अपसेट थे, बट अ मोमेंट हैपन, राइट. कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनका मूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है. हिज अपसेटनेस टर्न इनटू सेटिस्फैक्शन, राइट. देयर वाज अ क्रो sitting at the branches of the dust of snow and after that जब वो crow shake करता है ट्री को, branches को shake करता है, so the dust of snow there. अब obviously बात, the question arises कि what is dust of snow? It is the tiny particles of snow. अब वो धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगती है, dust of snow, right. थोड़े थोड़े tiny particles of snow. This moment, अब आपने कभी snowfall देखी हो तो you can experience this कि स्नोफॉल को देखते, वो डस्ट ऑफ स्नो को देखकर द मूड ऑफ द पोएट वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड. इट इज़ एक्चुअली हिज सैडनेस टर्न्ड इनटू हैप्पीनेस, राइट, कंटेंटमेंट. अब ये जो शीट आपको दिख रही है, इसमें से ये जो थीम पार्ट है ना बेटा, यू हैव टू लर्न दिस. प्लीज़ आई सजेस्ट यू टू लर्न दीज लाइन्स. ये आपको बहुत हेल्प करेंगी टू स्कोर गुड व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स. लाइक पोइट्री में से सिर्फ आरटीसीज नहीं आते हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट. आप इसका टेक अवे भी बहुत ध्यान से लर्न करेंगे कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस, और इसी से आपके क्वेश्चंस भी फ्रेम होंगे टेक अवे से कि ट्रिवियल थिंग्स मैटर, राइट. छोटी छोटी चीज़ों की भी वैल्यू करनी चाहिए लाइफ में और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. एंड द टोन हेयर इज़ मेलनकली. ये वर्ड आपको कई बार दिखता होगा. मेलनकली का कोई बहुत ऐसा फैंसी मीनिंग नहीं है. इट मीन्स सैड एंड सॉरोफुल. कभी कभी हम दुखी होते हैं तो उस चीज़ को हम मेलनकली कहते हैं, और होपफुल इसलिए क्योंकि लाइफ है तो हर चीज़ हमेशा सैड नहीं रह सकते. होपफुल रहेंगे तो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, राइट. दिस इज़ वॉट द पोएम इज़ ऑल अबाउट, राइट. अब इसमें देखिए, दिस इज़ हेयर आई हैव अटैच्ड विद माई PDF इज द स्टैंजा वेज एक्सप्लेनेशन. ये दिख जाएगी आपको, राइट. आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये देखिए, दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस पोम के बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसे कि आर एटीट्यूड चेंजेस टुवर्ड्स अ सिचुएशन इवोक्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट. अब इस तरह का थोड़ा सा फैंसी सा क्वेश्चन वो बना देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो. लिखनी है बेटा, वही आपको थीम बेस्ड आंसर है कि छोटी छोटी चीज़ों से सिंपल मोमेंट जो है वो आपको चेंज कर सकते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, राइट. इनिशियल टेक अवे पूछा जा सकता है. टेक अवे का मतलब मैसेज ही होता है, मॉरल ही होता है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो जैसे ये PYQ है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो है PYQ है आपका, दैट मीन्स कि दोनों पोम्स को अटैच करके, दोनों पोम्स को मिंगल करके एक क्वेश्चन बना सकते हैं. बोथ द पोम्स डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस यूज सिंपल. पोएट हैज़ यूज सिंपल इमेजरी टू कन्वे डीप इमोशनल एंड मोरल लेसन्स. तो दोनों की थीम एक वेरीफाई करनी है और हमने दोनों पोम से क्या टेक अवे लिया है बेसिकली उसको लिखना है. लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने का जो तरीका है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप पहले इसको रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट पोम टू रिवाइज इज़ फायर एंड आइस, अगैन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, मेटाफोरिकल पोम है, कंट्रास्टिंग वर्ड्स है, फायर एंड आइस जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है. यहाँ पर भी पोइम जो है वो एक्सप्लेन कर रही है आपको द प्रोफाउंड आइडिया वेयर द वर्ल्ड वुड एंड. ठीक है, तो क्योंकि पोम स्टार्ट ही ऐसी होती है कि द सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर एंड द सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन आइस, राइट. तो किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन्स को यूज़ किया गया है टू डिफाइन कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा. हैव अ लुक, दीज आर द स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस. 2 स्टैंजाज हैं बेटा बेसिकली, और दोनों स्टैंजा के पोइटिक डिवाइसेस में मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन. आफ्टर दैट इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. पहले पोम को एक बार देख लेते हैं. पोइट एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको आइडिया कि जैसे कि हमारी डिज़ायर्स होती हैं या हमारी लस्ट होती है, क्योंकि फायर और आइस सिर्फ फायर और आइस नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं या तो व्हाट डज दे रिप्रेजेंट, ऐसे वर्ड्स पूछ लेते हैं, और व्हाट आर दे सिम्बॉलिक ऑफ, सिम्बॉलिज्म भी पूछ लेते हैं कि सिम्बॉलिक किसका है ये. एंड पोइट से सेकेंड पैराग्राफ को मेंशन किया है दैट बाय नॉट वेविंग ऑफ द ऑप्शन ऑफ फायर ही कंसीडर दैट वर्ड हैज़ टू एक्सपायर ट्वाइस. उन्होंने पहली ही लाइन पैराडॉक्सिकल लिखी है. पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है एक ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ जिसको पोइट चाहते हैं आप बिलीव करें कि वर्ल्ड वुड एंड इन
मतलब इफ़ वी गेट द वर्ल्ड टू गेट बाय मतलब विद टॉयज, तो 2 बार तो बेटा दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती, बट स्टिल पोइट चाहते हैं आप इमेजिन करें तो दोनों को ही उन्होंने डिजास्टर्स बताया है. ही सेड आइज हेट्रेड, दोनों चीज़ें ही बहुत डिजास्टर्स हैं. ही बिलीव दैट ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड हैड द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है और हमारी सेटिस्फैक्शन के ना होने की वजह से हम डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड कर रहे हैं. राइट, नेक्स्ट आर द क्वेश्चंस, हैव अ लुक. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम फायर एंड आइज पोम, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंटली. ठीक है, हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. फर्स्ट इज़, ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी इन है, ये टोन करके जो क्वेश्चन आ रहा है. बच्चे सोचते हैं कि मैम टोन तो आप 1 या 2 वर्ड में बता रहे हो, पूरी टोन कैसे एक्सप्लेन करूँ. तो व्हाट इज़ बेसिकली द टोन दैट इज़ द पोएट हैज़ यूज्ड इन द पोम. तो हम पहले उनमें 2 वर्ड्स तो ज़रूर यूज़ करेंगे, बट वी कैन इलेबोरेट बाय एक्सप्लेनिंग द थीम. राइट, अब जैसे इसकी टोन जो है वो काम है, एक बिल्कुल कामनेस से पोम को लिखा गया है, लेकिन आयरॉनिक भी है क्योंकि एंड के बारे, वर्ल्ड के एंड के बारे में बात की गई है. रिफ्लेक्टिव है क्योंकि काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्शन दिख रहा है पोम में, जो व्यूज़ है वो बहुत अच्छे से निकल कर आ रहे हैं. राइट, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, जैसे टोन पूछी जा सकती है. दोनों जो पोम है आपकी फायर एंड आइस, इट डिपिक्ट्स हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हैस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो इसमें आप पूरी तरह से थीम एक्सप्लेन करेंगे, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, एक्सप्लेन द थीम टू वेरीफाई दी आंसर. अब एक लॉन्ग क्वेश्चन, दैट पोम फायर एंड आइज एंड फॉग आर मेटाफोरिकल. ठीक है, ये अब ये वाली जो आपकी पोम है, इसको दे कैन इवन इलेबोरेट विद कनेक्ट विद फॉग, क्योंकि फॉग जो पोम है आपकी सेकेंड टर्म के बेसिस पे वो भी मेटाफोरिकल है और फायर एंड आइज भी मेटाफोरिकल है. तो कैसे ये दोनों मेटाफोरिकल है वो आंसर आपसे पूछा जा सकता है. आई होप दिस एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स, theme, message and tone will help you to score full in your exams. These are the questions that you must do questions are there, and I hope that you will score full in your exams. God bless you all. Take care.